हेलो दोस्तों, इन्फिनिट कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। एलसीएम एचसीएफ की उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं और हम जिस तरीके से एलसीएम एचसीएफ को सॉल्व कर रहे थे उसी तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, देखते हैं आगे। अगला प्रश्न नंबर हमने 45 तक सॉल्व करा दिया था, 46 से स्टार्ट करेंगे हम लोग, 46 से आगे कंटिन्यू करते हैं। 46 क्वेश्चन क्या कहता है? 46 जो है हमारा क्वेश्चन ये कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो कि पूर्ण वर्ग हो। कैसी हो? पूर्ण वर्ग हो तथा तीन किससे किससे हो? 3 से 4, 5, 6 और 8 इनसे पूर्णतः क्या होनी चाहिए? विभक्त होनी चाहिए। यानी कि इसमें जो ऑप्शन है पहला ऑप्शन 900 है, सेकंड ऑप्शन जो है आपका 1600 है और थर्ड ऑप्शन इसका है 2500 और फोर्थ ऑप्शन है इसमें कितना? 3600। तो दोस्तों ध्यान देना कि अब इस ऑप्शंस को मुझे चेक करना है कि इन यानी चारों की चारों हमारी दिखाई दे रही है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है कि जब ये पूर्ण वर्ग संख्या है तो ऐसी चेक करनी है कि ये इनसे पूर्णतः विभक्त होनी चाहिए। तो पहले देखो एक चीज ध्यान से सुनो। तो पहले तो हम 3 का रूल चेक करेंगे। 3 का रूल से कौन कौन सी? 3 के रूल से ये वाली संख्या डिविजिबल है, बिल्कुल बात सही है। 1600 है, बिल्कुल नहीं है। 2500 है, बिल्कुल नहीं। दो ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए आराम से। हमारे 3600 है, बिल्कुल बात सही है, ये भी है। अब देखो दो ऑप्शन हमारे पास बच गए, लेकिन हमारे पास 5 अपॉर्चुनिटी है ऑप्शन को चेक करने की। तो ध्यान से सुनो, मेरे पास एक नंबर है 4, 4 से भी चेक करते हैं। अंत के 2 डिजिट क्या होने चाहिए चेक, लेकिन भाई अंत के दोनों जगह क्या है? 0 नहीं। तो हम किससे चेक करेंगे? 8 से चेक करेंगे। 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अंत के 3 डिजिट जो है कंप्लीट डिविजिबल होने चाहिए। तो तीनों को चेक करेंगे तो 8 से ये डिविजिबल नहीं होगा, लेकिन 8 से ये डिविजिबल है। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 47। 47 प्रश्न ये कहता है भाई कि 1856 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि शेष फल को 7, 12, 16 7, 12, 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेषफल बचना चाहिए। शेष जो है तुम्हारा शेष, और शेष कितना बचना चाहिए? 4 शेष बचना चाहिए। अब ध्यान से समझना इस पॉइंट को, ध्यान सुनो। ये एक स्पेशल पैटर्न का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। यहाँ पर एक संख्या भी दे रखी, कितनी दे रखी? 1856 दे रखी। कितनी दे रखी? 1856 में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि प्रत्येक कंडीशन में शेषफल कितना बचना चाहिए? 7 बचना चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान से समझना इस पॉइंट को। पहले तो हम इनका क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। तो 707 रहेगा ही रहेगा। 12 में कितना होता है? 3 इंटू 4 होता है। और 16 में आपका 4 इंटू 4 होता है। एक 4 तो है लेकिन एक नहीं है, तो आपका ओवरऑल इसका एलसीएम हो जाएगा। जो एलसीएम निकल के आएगा, एलसीएम जो निकल के आएगा, यानी कि 4 चौके 16 और 16 तिया कितने? 7 इंटू कितना? 48, यानी कि 7, 8, 56, हाथ से लगा 5 और 7 चौक 28, 28 और 5 कितने हो जाएंगे? 28 और 5 33, यानी कि एलसीएम तुम्हारा 336 आ गया। अब इस 336 से हम 1856 को डिवाइड करेंगे। तो यानी कि लगभग 5, 15, 5 टाइम्स करके देखो। 5 छक्के 30, हाथ से लगा 3, 5 या 15 और 15 और 3 कितने हो गए तुम्हारे? 18 हो जाएंगे। 15 और 3 18 और 5 या 15, 15 और 1 कितना? 16, 1680, यानी कि 6, 15 में से 8 कितने? 7, 1 से, यानी 176 हो गया। अब प्रत्येक कंडीशन में 7 शेषफल बचना चाहिए। स्पेशल पैटर्न का क्वेश्चन है ये। तो 4 शेषफल बचना चाहिए। तो हमारा टोटल बचा कितना है? 176 बचा हुआ है। ध्यान से 176 से 4 को माइनस कर देंगे तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 172 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर सही होगा। ठीक है दोस्तों, 172 हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था 48। 48 क्वेश्चन ये कहता है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 2, 3, 4, 5, 6, यानी 2, 3, 4, 5, 6 में से किसी से विभक्त करने पर प्रत्येक से शेषफल, तो आपका जो रिमाइंडर की बात कर रहा है, रिमाइंडर तो आपका 1 बचना चाहिए, लेकिन 7 से पूर्णतः विभक्त कह रहा है। ये संख्या 7 से पूर्णतः विभक्त है। तो ध्यान से सुने इसको। अगर आप बेसिक लेवल से बनाएंगे तो इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझना इस पॉइंट को। इनका तो हम लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे इनका? हम
एलसीएम लेंगे। तो ध्यान से समझना, एलसीएम लेकर के इनका कितना एलसीएम हो जाएगा आपका, देखो 3 है 6 के अंदर है, तो आपका 2 है आपका इस 6 के अंदर है, तो इनको तो हटा देंगे, 4 पंजे आपका हो जाएगा तुम्हारा, यानी 2 भी इसमें आ जाएगा, मतलब 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 60। तो इसके साथ क्या लगा देंगे हम, एक कांस्टेंट लगा देंगे, लेकिन एक शेषफल की बात कर रहा है तो यहाँ पर +1 हम कर देंगे। क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। लेकिन ये संख्या 7 से पूर्णतः विभक्त है, तो ये नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म होगी 60k + 1 अपॉन 7। ये नंबर की क्या होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। 7 से ही काट दो, 7 8 56, यानी कि 56 इसके मल्टीपल 60 के में जुड़े हुए, इसको हटा दो, तो यहाँ पर बच गए 4k + 1 बटे कितना हो गया 7। अब k का ऐसा मान रखो जिससे कि 7 से ही कंप्लीट क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए। अब ध्यान से सुनो, k की वैल्यू जैसे ही आप 5 रखोगे तो 5 चौके 20 और 1 21 जो होता है 7 से डिविजिबल होता है, 4 × 5 + 1 बटे 7, यानी कि ये कंप्लीट डिविजिबल है। यानी कितना हो जाएगा तुम्हारा 21, और 21 7 से डिविजिबल है, तो k की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। तो हमारा संख्या क्या निकल के आएगा, वो नंबर क्या होगा, जो संख्या हमारी होगी वो संख्या जो होगी 60। अब इसमें k की वैल्यू पुट कर दे, 60 × 5 + 1, यानी 6 पंजे 30, 300 + 1 मतलब 301 हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, 301 हमारा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला देखें 49। 49 प्रश्न क्या कहता है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे क्रम से 12 15 और 16 12 15 और 16 से भाग देने पर 7 10 11 जो शेष बच रहा है वो 7, जो शेष है वो मैं इधर लिख देता हूं 7 10 और 11। यहाँ पर एक चीज चेक कर लें, डिफरेंस इनका जरूर चेक कर लें, डिफरेंस कैसा है तुम्हारा, यानी कि 12 - 7 कितना बच रहा है 5, 15 - 10 कितना बच रहा है 5, और 16 - 11 कितना बच रहा है 5। डिफरेंस तो आपका 5 है, लेकिन तब संख्या की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, जो संख्या होगी, संख्या होगी एलसीएम ऑफ किसका, 12 15 और 16 और इनटू के, ये एलसीएम तो इसको -5 कर देंगे, ये ध्यान रखेंगे। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, इनका एलसीएम की बात करेंगे, 12 के पास जाओगे तो 12 का क्या होता है, यानी 12 होता है 3 इंटू, यानी कि 2 4 3 12, 2 की पावर 2 इंटू कितना होता है 3, 15 15 होता है 3 इंटू 5, और आपका 16 होता है 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 4 मैक्सिमम है, तो 16 रहेगा ही रहेगा। तो इनका एलसीएम जो होगा, एलसीएम जो निकल के आएगा 2 की पावर 4 इंटू, यानी कि 3 भी रहना है और इंटू कितना रहना है 5, और ये कितना हो जाएगा कि माइनस इतना 5, तो ये 16 और 5 दिया कितना 15, और ये कितना हो जाएगा कि -5। यहाँ कोई नंबर डिविजिबल बोला नहीं गया है, तो 16 पंजे 80, हासिल 8, 16 और 8 कितने हो जाएंगे तुम्हारे 24, 240 -5 के 1 मान लेते हैं, हमेशा कितना मान लेंगे 1, यहाँ पर तो कितना 240 होता है 235, 235 हमारा क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से सेम बनाते चले जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से मेथड है ये। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे 50 वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट है 50 क्वेश्चन, और 50 क्वेश्चन कहता है कि वह छोटी छोटी संख्या 15 25 35 45, 15 25 35 और 45, लेकिन यहाँ पर शेष कितना बच रहा है, शेष हमारे अकॉर्डिंग बच रहा है भाई, शेष बस 7 17 27 37, ये शेष पर बच रहा है। इनका डिफरेंस भी देखा जाए तो डिफरेंस कितना बच रहा है, 8 का डिफरेंस है, यहाँ भी 8 का डिफरेंस, यहाँ भी 8 का डिफरेंस, यहाँ भी 8 का डिफरेंस है। तो हमारी जो संख्या की स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, तो एलसीएम ऑफ इतने का, एलसीएम ऑफ इतना, तो यानी 15 की बात करें तो 15 होता है 3 इंटू 5, 25 की बात करें तो 5 का स्क्वायर, 35 होता है 5 इंटू 7, और 45 क्या होता है आपका 9 पंजे 45, यानी कि 3 का स्क्वायर इंटू कितना होता है 5। अगर इनका सबका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम का मतलब कितना हो जाएगा भाई, एलसीएम तो 3 को पहले चेक करेंगे, 3 का मैक्सिमम पावर कितना है, यानी 3 की पावर 2, और यहाँ पर देखो 5 की पावर भी कितना है 2, और इंटू कितना है 7, ये तो मेरा एलसीएम हो गया।
लेकिन इन दोनों का सेम डिफरेंस, यानी यहाँ पर एक संख्या मान लेंगे और माइनस कितना कर देंगे 8, क्योंकि सबका डिफरेंस 8 आ रहा है। तो यहाँ पर जरा चेक करेंगे तो इनका अगर सेम, तो ये कितना 9 और इंटू कितना हो जाएगा 25 और इंटू कितना 7 और इंटू के माइनस कितना हो जाएगा 8। अगर हम बात करें तो 25 नम्मा कितने होते हैं, 25 नम्मा 225 होते हैं, कितने होते हैं 225 इंटू 7 और यहाँ पर के माइनस 8। तो यहाँ कितना 7 पंजे 35 की 5 हासिल लगा 3, 7 दूनी 14, 14 और 3 कितना हो जाएगा तुम्हारा 17 हासिल लगा 1, 7 दूनी 14 और 1 कितना 1575। के का वैल्यू हम यहाँ पर कितना मान लेंगे 1 मान लेंगे, तो माइनस 8 कर देंगे, तो आपका 1567 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1567 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये संख्या की स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना सीखे आप, ध्यान से सुने। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया सभी को। अगला प्रश्न, फिफ्टी वन प्रश्न देखेंगे। 51 प्रश्न क्या कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे 58 34, क्या है नंबर लिख लेते हैं, 58 34 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 20 28 32 और 35 से पूर्णतः क्या होगी, विभक्त होगी। तो एक काम कर लेते हैं, किससे विभक्त होगी 20 और तुम्हारा कितना है 28, उसके बाद कितना है 32 और उसके बाद कितना 35, किससे पूर्णतः विभक्त होगी, ध्यान से समझना। तो 20 का मतलब कितना है 5 चौके 20, यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 5। 28 का मतलब 428, 2 की पावर इंटू 7 हो जाएगा, 2 की पावर 2, 4 सत्ते 28। 32 को लिखूंगा, यानी कि 2 की पावर कितना लिख दूंगा इसको 5, और 35 को लिख दूंगा 5 इंटू, यानी कि इसके प्राइम फैक्टर में हम लिख देते हैं। और जब इसके प्राइम फैक्टर कर दिए तो अब हमें भाई साहब आप बताएं, तो यहाँ पर एलसीएम निकालना बिल्कुल सिंपल होगा। इनका एलसीएम जब निकालें तो 2 की पावर 5 ही रखेंगे यहाँ पर हम, क्योंकि 2 की 5 पावर जो है मैक्सिमम है, इंटू अब इसके बाद हम कितना रखेंगे 5 रखेंगे, 5 का पावर कितना आ रहा है सिंगल टाइम्स आ रहा है, और इंटू कितना रहेगा 7, ये तो हमारा सिंगल है। एलसीएम चेक करें जरा कितना हो जाएगा, ये 32 इंटू 5 इंटू कितना हो जाएगा 7, 5 दूनी 10 हासिल लगा 1, 5 या 15 1 16 160 इंटू कितना हो जाएगा 7 0, 7 छक्के 42 हासिल लगा कितना 4, 7 और 4 कितना 11, 1120 हो गया। ये संख्या घटानी पड़ेगी, संख्या हमारी मेन कितनी थी 5834, इसमें से 1120 क्या कर दो माइनस, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 4, यानी 1 8 7 और ये कितना हो जाएगा 4, तो 4714 हमारा क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना सीखेंगे, इसी तरीके से सारे सॉल्व हो, ज्यादा बड़ा सॉल्यूशन नहीं है, एकदम सिंपल सा है और विद कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 12 15 18 से विभाजित करती है, 12 15 18 और 27 में से पूर्णतः विभक्त हो, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी। इसमें ऑप्शन जरा चेक कर लेते हैं, 9690, सेकंड ऑप्शन है तुम्हारा 97020, थर्ड ऑप्शन है तुम्हारा 9930, फोर्थ ऑप्शन है तुम्हारा 9960, यानी कि ये वाला आपका क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब इस क्वेश्चन में ध्यान से सुने, इन संख्याओं से पूर्णतः विभक्त होनी चाहिए। अब एक चीज देखो, यहाँ पर 27 देखोगे यहाँ, तो 3 इंटू कितना मिल रहा है 9, यहाँ एक नंबर छुपा हुआ है 9, 9 का क्या होता है, एक डिजिटल सम रूल होता है। तो 9 यानी कि जहां संख्याओं का 9 बनता चला जाए उसको यही, यानी कि देखो यहाँ पर बन रहा है 9 से 9 कट गया, ये नहीं बन रहा, ये नहीं होगा, 7 और 2 9 9, यानी ये बन रहा है 18 9, यानी ये नहीं बन रहा, आपका 9 6 ये नहीं बन रहा। ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो गया, सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर हमने एक डिजिटल सम रूल यूज कर लिया, और डिजिटल सम रूल ये कहता है कि जहां पर 9 बनता जाए वही ऑप्शन उससे क्या होगा, एक संख्या से हमने पकड़ के उसको चेक कर लिया, जो ऑप्शन हमारा सही था वो करेक्ट आंसर था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 53। 53 क्वेश्चन क्या कहता है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 6 9 12 से भाग देने प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बचे। ध्यान से समझना, यानी कि कितने कितने से 6
9 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक शेष कितना दे रहा है, शेष जो है तुम्हारा कितना दे रहा है, 3 शेष दे रहा है। कितना दे रहा है, 3 शेष दे रहा है। ठीक है, ध्यान से। अब 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या चेक करनी है, तो ध्यान से समझना। तो यहां से एक काम करो, पहला ऑप्शन ध्यान से समझना, 903 है। सेकंड ऑप्शन तुम्हारा 939 है। तीसरा ऑप्शन तुम्हारा 975 है। और चौथा ऑप्शन तुम्हारा 996। अब ये 3 शेषफल बचता है, तो अब इनसे भाग देने पर 3 शेषफल, तो 3 हटा दो, तो यहाँ पर कितना 900 हो जाएगा। यहाँ पर 3 हटा दोगे तो यहाँ पर 3 हटाते यहाँ पर 6 हो जाएगा। यहाँ पर 3 हटाते ही ये इतना हो जाएगा, और यहाँ पर 3 हटाते ही सब जगह 3 हटा देंगे, तो हटाते ही यहाँ पर कितना हो जाएगा, 993 हो जाएगा। 993 हो जाएगा। ये अब हमारी संख्या इनसे कंप्लीट डिविजिबल होनी चाहिए। अब यहाँ देखो ये डिजिटल सम रूल दिखाई दे रहा है। डिजिटल सम रूल देखो यहाँ पर लग रहा है, कहाँ पर लग रहा है, इस पर लग रहा है। ठीक है, इस पर लग रहा है। क्या इस पर लग रहा है, यस बिल्कुल इस पर भी लग रहा है। क्या इस पर लग रहा है, इस पर भी लग रहा है। क्या इस पर लग रहा है, इस पर नहीं लग रहा है डिजिटल सम, क्योंकि 9 9 बनना 3 रिमाइंडर बच रहा है, तो इसलिए यहाँ पर नहीं लग रहा। अब इन तीनों संख्याओं में चाहिए, लेकिन वो कह रहा है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो 3 अंकों की, देखो यहाँ पर एक चीज ध्यान है, 3 अंकों की इसमें से बड़ी संख्या एक ही दिखाई दे रही है, 975। तो यही वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट, और ये आंसर हमारे सही नहीं होगा, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या की बात बोली तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है, 975 वाली दिख रही है। तो यही हमारा ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद अगला देखते हैं। इसके बाद आपका हो गया 53, हो गया 54। 54 की तरफ चलते हैं, आगे देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1657, 1657 और 2037 को भाग देने पर प्रत्येक 6 शेषफल और 5 शेषफल बचते हैं। 6, तो 6 शेषफल 6 इसमें घटा दो, 1651, और 5 शेषफल इसमें से घटा दो। अब इनका एचसीएफ चाहिए, और एचसीएफ निकालने का शॉर्ट ट्रिक होता है, इनका अंतर लो। अंतर अंतर कितना हो सकता है इनका, ध्यान से सुने। अंतर देखेंगे तो भाई साहब यहाँ बड़ी संख्या 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। 3 में से यहाँ 5 जाएंगे, कैरी करेंगे। 13 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे, 8 बचेंगे। यहाँ बचेंगे 9, 9 में से कितने, 300। तो दोस्तों 381, यहाँ पर डिफरेंस लेने पर 381 आया, और जब डिफरेंस लेने पर 381 आया, तो ऑप्शन हमारे इस तरीके से कुछ दिए, 127 है ऑप्शन, 133 है ऑप्शन, और तीसरा ऑप्शन तुम्हारा 235 है, और फोर्थ ऑप्शन क्या है तुम्हारा 305। अब 381 तो इसमें ऑप्शन नहीं दिख रहा है, अगर 381 होता तो ऑप्शन होता, लेकिन 381 का कोई फैक्टर होगा, तो 381 का एक ही फैक्टर दिखाई दे रहा है, कौन सा, 127। 27 की 81 और एक 100 और 100 की 300 होते हैं, यानी कि 127 का क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न जो है हमारा 55। 55 प्रश्न क्या कहता है भाई, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन जिसके द्वारा 3026, 3026 और तुम्हारा है 5053 भाग देने पर 11, इससे 11 तो 11 घटा दो, ये कितना हो गया 5, ये 3000, और इसमें से कितने 13, तो 13 घटा दो माइनस, इससे शेष पर बस 0, 4, 5। अब बड़ी एचसीएफ चाहिए मुझे, बड़ी से बड़ी संख्या ऐसी तो इनको दोनों को काट दे, तो यहाँ पर इनका डिफरेंस ले लेंगे। डिफरेंस लेने पर कितना जाएगा तुम्हारा 10, 10 में से 5 गए, कितने बचेंगे 5, यहाँ बचा कितना तुम्हारा 3, 3 में से गए कितना बचा 2, यहाँ बचा 9, यहाँ पर कितना बचा 9, और 9 का यानी कि यहाँ पर सॉरी 0 बचा, और 5 में तो जाए कितने दे, यानी 20 25 हो गया, कितना 20 25। तो ऑप्शन क्या दिया हमारा, ऑप्शन दिया है 15, ऑप्शन दिया है 30, 45, और ऑप्शन दिया 60। तो 60 नहीं हो सकता, 45 ऑप्शन चाहिए, क्योंकि 45 इंटू 45 आपका कितना होता है 20 25 होता है, कितना होता है 20 25। तो बड़ी से बड़ी संख्या कितनी होगी 45 होगी, जो कि इनको सबको क्रम से क्या करेगी, काट देगी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 66 की तरफ। सॉरी 56, क्वेश्चन नंबर 56।
56 क्या हुआ है, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, जो 147 और आपका 168 और आपका 210 और आपका 315 में भाग देने पर पूर्णतः विभक्त होगी। तो यहाँ पर ध्यान दें, कहीं छोटे से नंबर का डिफरेंस ले लें। काट इन सभी संख्याओं को काटने के लिए डिफरेंस चाहिए मुझे। तो 8 में से 7 के कितने बचे, 1, और 6 में से 21, 21 ऑप्शन अगर आप देखें तो 7 है, दूसरा ऑप्शन तुम्हारा 21 है, और तीसरा ऑप्शन 441 है, और फोर्थ ऑप्शन तुम्हारा कितना है, 4410। ये तो ऑप्शन देखते ही खत्म कर दो कि इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, आपका 21 आ रहा है। तो ऑप्शन तुम्हारा कौन सा सही है, बिल्कुल 21। वो है बड़ी से बड़ी संख्या। देखो यहाँ पर एक चीज और ध्यान दें, यहाँ 0 है ना, 21 को लिख सकते हैं ना, 210 को लिख सकता हूँ 21 इंटू 10, तो बिल्कुल 21 से कटेगी, क्योंकि 21 दाई 210 होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा 57। और 57 प्रश्न है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 187, 233 और 279 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, अब मैं यहाँ पर डिफरेंस ले लेता हूँ। 9 से कितना जाएगा, 6, ये कितना जाएगा, 46, 46 बच रहा है। ऑप्शन चेक कर लो जरा, ऑप्शन कितना जा रहा है, 30 जा रहा है, 36 जा रहा है, 46 जा रहा है, और 56। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, 46 सही। आप आराम से सीधे सीधा दे रहा है, तो सीधे सीधा आंसर आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 58 क्या कहता है, वो है बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 1356 और तुम्हारा 1868 और 2764 भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचता है। कितने शेष बचते हैं, 12। तो 12 शेष बचते हैं, तो 12 यहां से हटा दो, 12 यहां से हटा दो, 12 यहां से हटा दो, तो कितना बचेगा तुम्हारा, 4, ये भी 4, 1344। यहाँ पे कितना बचेगा, 6, ये 1856। यहाँ कितना बचेगा तुम्हारा, 2, ये 5, 2752 बचेगा। तो ध्यान से समझें कि यहाँ पर तो डिफरेंस काफी हो जाएगा। डिफरेंस इन दो नंबरों का लेते हैं, यानी कि एचसीएफ निकालने के लिए। तो इन दोनों का जब लेंगे तो 6 में से 4 जाएंगे, 2 बचेंगे, और 5 में से 4 जाए, 1 बचेगा, 8 में से 3 जाए, कितना बचेगा, 5, 512 हो गया। कितना हो गया डिफरेंस, कम से कम डिफरेंस आया 512। तो अब इसमें चेक करेंगे, ऑप्शन पे चलते हैं हम लोग। तो ऑप्शंस क्या है तुम्हारे, यानी कि ऑप्शंस कितने हैं आपके, 64 है, उसके बाद ऑप्शन 124 है, उसके बाद 156 है, और 260। अब एक देखो 64, तो यहाँ पर ध्यान से सुनो, एक बात बताओ, 64 इसका फैक्टर है 512 का, बिल्कुल फैक्टर है। तो 64 जब इसका फैक्टर है, तो हमारा कौन सा आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि ये वाला 64 वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, उसके बाद चलते हैं हम लोग 59, 59 की तरफ। 59 क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हुई जिससे 964, 1238 और 1400 को विभक्त करने पर क्रम से 41, 31, 53, यानी 41 से आता है तो 41 माइनस कर दो, ये 3 हो गया, और यहाँ पर 2, और ये 923 हो गया। यहाँ पर 31 शेष बचता है, 31 से हटा दो, ये 7 हो गया, 0, 1207। यहाँ पर कितना बचता है तुम्हारा, 51, 51 हटा दो, यानी यहाँ पर 9, 4, यानी 1349 बचेगा। अब यहाँ पर चेक करो कि यहाँ पर डिफरेंस चेक करो, यहाँ देखो डिफरेंस यहाँ कम मिल रहा है मेरे को। तो 9 में से 7 जाएंगे, तो यहाँ कितने बच जाएंगे, 2, 4 में यहाँ तो 4 ही रहेंगे, और 3 में से 142, 142। ऑप्शन जरा चेक करो, तो पहला ऑप्शन तुम्हारा जा रहा है भाई 61, पहला ऑप्शन, दूसरा 71, तीसरा ऑप्शन 73, और चौथा ऑप्शन 81। तो इसके फैक्टर क्या लिख सकते, 71 इंटू 2 होते हैं, तो 71 हमारा क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कम से कम डिफरेंस को पकड़ते हैं, और 71 सबको काटनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसको शेयर कर दें ज्यादा से ज्यादा, और आपको इसी तरीके से इसी श्रृंखला में सिखाते रहेंगे। 60 क्वेश्चन है तुम्हारा, कि भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है 60,
कि किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर और दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध आता है, तो ऐसी माप बताओ कि दोनों को बराबर बराबर माप दे। तो एक तो 75 लीटर वाली टंकी है और एक 45 लीटर वाली टंकी है, इनका डिफरेंस ले लो। डिफरेंस कितना आ जाएगा? 30। डिफरेंस कितना आ जाएगा? 30। ऑप्शंस क्या है? बड़ा सा बड़ा हमें बर्तन चाहिए जो कि दोनों को बराबर बराबर नाप दे। तो ऑप्शन कौन से हमारे? 1 लीटर है, दूसरा ऑप्शन 5 लीटर है, तीसरा ऑप्शन 15 लीटर है और 25 लीटर। तो 30 का फैक्टर 25 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता। बड़ा कौन सा होगा हमारा? 15 लीटर का बर्तन होगा, जो कि इन दोनों बर्तनों को बराबर बराबर क्या कर देगा? बांट देगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। इससे आगे हम मिलेंगे कल, और कल हम ये एलसीएम ऐसे कंप्लीट वीडियो कंप्लीट करेंगे और 73 क्वेश्चन है आज कंप्लीट हो गए, इससे आगे कल कंप्लीट करके उसके बाद हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।